दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोग ऑपरेशंस पढ़ रहे थे फंक्शंस के ऊपर, तो उनमें हमने शिफ्टिंग, स्केलिंग, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, इन्वर्टिंग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड क्लैंपिंग, ये ऑपरेशंस हमने देख लिए थे। एक छोटा सा पॉइंट और रहता है इसमें ऑपरेशंस में, और वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कैसे करें दो फंक्शंस को, तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। इसको थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है, और आगे चल के ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो फंक्शन है ये भी कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा। दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको ज़रा समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास दो फंक्शन जैसे कि दे रखे हैं, हमें उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मेनली जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं उसमें हम कोई रैंडम फंक्शंस को नहीं पढ़ेंगे। हम एक फंक्शन लेते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया e⁻⁻2t, और एक फंक्शन ले लिया जैसे मान लीजिए sin t। हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैं दो अलग अलग फंक्शन ले रहा हूं, मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन, जो साइनोसॉइडल फंक्शन होते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन है भाई, बार बार रिपीट होगा, ठीक है। आप जानते हो इसकी वेव, आप जानते हो, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा कोई पीरियोडिक फंक्शन के साथ या साइन या कोसाइन के साथ अगर कोई दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाइड होता है तो उसको जरा देखिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है फिजिक्स में। तो कैसे उसको मल्टीप्लाई करते हैं, साइनोसॉइड के साथ मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, आप देखो, आपको मल्टीप्लाई करने का मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन मेरा, इसको आप, ये इस तरह का फंक्शन होता है, आपको पता है एक्सपोनेंशियली ये डिके करेगा। t = 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, और एक्सपोनेंशियली ये डिके कर रहा है e⁻⁻2t, ठीक है। और अगर साइन वेव को देखोगे तो साइन जो है वो इस तरह का है, ठीक है भाई, वो इस तरह की वेव है। ये t है मेरा, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई सेकेंड, यहां पे 3 पाई। तो इस तरह से मेरा ये टाइम एक्सिस दे रखी है, ठीक है। और आपको ये ग्राफ दे रखे हैं भाई, ये हाइट है मेरी 1 एंड दिस इज -1। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो सबसे पहले देखो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जहां पे साइन की वैल्यू 0 हो रही है वहां पे प्रोडक्ट भी 0 ही आएगा, ये बात तो श्योर है। अगर अब मैं इनका प्रोडक्ट को प्लॉट करूं तो जरा देखिए दोनों का प्रोडक्ट कैसा बनेगा। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि जहां जहां साइन की वैल्यू 0 है, या किसी भी एक फंक्शन की वैल्यू 0 है, क्योंकि मुझे ft × gt बनाना ना, तो अगर किसी भी एक फंक्शन की वैल्यू 0 होगी किसी भी पॉइंट पे, t की किसी भी पॉइंट पे, अगर एक भी फंक्शन 0 हो गया तो प्रोडक्ट को क्या बना देगा, 0 बना देगा। सही बात है। तो अब जरा देखो, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे और 5 पाई, ये सब जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, इन सब पे gt की वैल्यू 0 है, साइन t की वैल्यू 0 है। अगर साइन t की वैल्यू 0 है तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए जरा इसको प्लॉट करके देखते हैं। 0 तो अब कैसे प्लॉट करोगे, सुनो, ये तो मैंने बता दिया कि भाई इन सब पॉइंट्स पे 0 आएगा। अब उसके बीच में देखते हैं, जरा गौर फरमाइए, ये जो हाइट है ये कम होती जा रही है, और ये हाइट, जैसे इस पॉइंट पे देखिए, जहां जहां ये 1 है वहां पे देखिए, जहां जहां ये 1 है वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे इसकी हाइट तो 1 है, बट इसकी हाइट क्या होती जा रही है बताओ, ये हाइट तो कम होती जा रही है भाई, ठीक है, ये हाइट तो कम होती जा रही है। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1 है, 1 × ft की हाइट कम होती जा रही है। तो इसका मतलब इन मैक्सिमम वाले पॉइंट पे, जहां जहां इनका ये मैक्सिमम वैल्यू है साइन वेव की, उन पॉइंट्स पे जो प्रोडक्ट आएगा वो ये फंक्शन डिसाइड करेगा, ऊपर वाला फंक्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही है, समझ रहे हो भाई। तो ऊपर वाला फंक्शन डिसाइड करेगा। इसलिए अगर आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो बड़ा आसान सा रूल है। आप इसको एक रेफरेंस की तरह मान लिया करो, एनवलप बोलते हैं इसको, एनवलप की तरह मान लिया करो, बाउंड्री की तरह मान लिया करो कि ये मेरी बाउंड्री है, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जब वो मल्टीप्लाई होंगे इससे तो यही वैल्यूज बाहर निकल के आएंगी। तो इसका मतलब ये एक बाउंड्री लाइन हो गई है। ऐसी फिर नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर लो,
ऐसे ही नीचे की तरफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। जैसे ये एक्सपोनेंशियल हमने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, से ऊपर कर दो, ऐसे ही नीचे कर दो। और उसके बीच क्या, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, साइन वेव को सजा देना है। ये लो जी, ये इनका प्रोडक्ट आएगा। बड़ा आसान था भाई। ये पॉइंट है मेरा 0, ये पॉइंट मेरा पाई है, ये पॉइंट मेरा 2 पाई है, क्योंकि मैंने बताया ना ये फाइनल रिजल्ट है, ये दोनों का प्रोडक्ट है भाई, रेड कलर में जो बनाया है। तो आप देख सकते हो जहां जहां साइन मेरा 0 था वहां वहां ये प्रोडक्ट भी 0 आया है, और जहां जहां साइन का मैक्सिमा था, जहां जहां साइन का मैक्सिमा था वहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो हाइट होगी वो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो जहां जहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो हाइट थी वो फाइनल प्रोडक्ट आ रखा है। तो बड़ा आसान होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, खासकर जो साइनोसॉइड होते हैं उनको किसी दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना। आपका बस सिंपल एक रूल याद रखिए, जो फंक्शन ये दे रखा है वैसे प्लॉट कर लो, और उसका नीचे की तरफ भी वैसे ही प्लॉट कर लो, और उनके बीच में साइन दे रखा है तो साइन को सजा दो, या कोस दे रखा है तो कोस को, ग्राफ को प्लॉट कर दो, बस सही है। तो ये जो रेड कलर में मैंने बनाया है इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे e⁻⁻2t sin t। ये आ गया दोस्तों, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये मल्टीप्लाई करना समझ आया कि दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, और जरा देख लेते हैं और देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है और वो कुछ इस तरह का है, वन 2 3 4 t इन सेकेंड्स, और ये हाइट 2 मान लो, चलो, और ऐसे ही पीछे भी अभी है, ठीक है। इसका मतलब साइन वेव आ गई है। तो और एक और फंक्शन है gt, और वो कुछ इस तरह का है, जीरो 1 2 3 4, और ये हाइट जो है ये 1 मान लो, ये हाइट मेरी -1 मान लो। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, मुझे प्लॉट करना है ft इंटू जी टी, ft इंटू जी टी, मुझे ये प्लॉट करना है दोस्तों टाइम के साथ। तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, बड़ा आसान है भाई। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आप बोलोगे सर क्या पिछला ही रूल लगा सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है, पिछला रूल बिल्कुल लगा सकते हो। ये फंक्शन है ना, इसके साथ साइनोसॉइड मल्टीप्लाइड है, तो आप क्या करो, ये फंक्शन बना लो और इसका उल्टा कर दो, रेप्लिका बना दो, और उसके बीच में साइन वेव को सजाना है। या फिर ऐसे केस में तो आप इजीली भी देख सकते हो, कैसे, क्योंकि पिछले से गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, पिछले रूल से, पिछले वाले मेथड से। हालांकि अगर आप स्मार्ट हो तो आप कर लोगे, बट जरा देखिए 0 से 1 के बीच देखिए, 0 से 1 के बीच जो ये फंक्शन है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 1 से, तो क्या बनेगा, सेम ही आ जाएगा। क्योंकि जब भी कोई चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है बताओ, तो सेम ही होता है भाई। ये जो फंक्शन है इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा बाहर। अब आ जाओ 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच ये नेगेटिव है दोस्तों, -2, मैक्सिमम वैल्यू इसकी -2 तक जा रही है, और नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसा आ जाएगा, ये आपको ऊपर की तरफ आ जाएगा। बोलिए भाई फिर से, सेम यही जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई होगा ना यार, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पलट जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव जो वैल्यू है वो पॉजिटिव बन जाएगी। उसके बाद 2 से 3 ये पॉजिटिव और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर ही रहेगा भाई 2 से 3 वाला, और फिर 3 से 4 वाला, 4 से 5 वाला, ठीक है। इस तरह का मेरे पास फंक्शन बनेगा। ऐसे आप पीछे आ जाओ, ठीक है, ऐसे ही जो है आप पीछे की तरफ भी बना सकते हो। तो कहानी बड़ी सिंपल है दोस्तों, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ये आएगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि सर अगर मैं पिछले मेथड से करता, जो आपने अभी भी बताया, जस्ट पिछला जो रूल बताया, क्योंकि साइनोसॉइड को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी दूसरे फंक्शन से, तो जो रूल बताया उसके हिसाब से करना चाहिए, हमें बिल्कुल करना चाहिए। तो क्या उस रूल के हिसाब से अगर मैं करना चाहूं तो भी आप कर सकते हो। जरा देखिए, ये मेरा जीटी फंक्शन है जो साइनोसॉइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको उल्टा कर लो। जैसे लास्ट में क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल था ना, तो उसका आपने उल्टा बना लिया था और उनके बीच में साइन को सजा दिया था।
तो यहां पे भी वही करेंगे। ये मेरा फंक्शन है, अब इसका उल्टा कर लो। इसका उल्टा करोगे तो कैसा बनेगा बताओ जरा। इसका उल्टा करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। बोलिए दोस्तों, ऐसा बन जाएगा भाई, बोलो सही है। और जो ये फंक्शन बना है इनके बीच में अब साइन को सजाना है, तो साइन को कैसे सजाओगे जरा देखिए। यहां से यहां तक ऐसे आएगा, फिर साइन तो नीचे की तरफ था ना, लेकिन अब क्या करेंगे, अब ऊपर ही दिखाएंगे साइन को। इनके बीच में तो सजाना है मुझे, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको अब यहां पे ये समझ नहीं आएगा कि चलो ठीक है भाई यहां से यहां तक तो ठीक है, ऐसे कर दिया हमने, और अब साइन की वैल्यू 2 थी तो 2 तक दिखाना है भाई इसको, ठीक है ना, 2 तक ऐसे दिखाना है, इसकी हाइट 2 तक दिखाएंगे। अब यहां से यहां तक तो दिखा दिया, बट अगला फिर -2 तक दिखाएंगे क्या ना, फिर ये ऊपर वाला दिखाना है, क्योंकि एक साइन में क्या हो रहा है, एक हिस्सा अगर एक की बाउंड्री अगर ये वाला ऊपर वाला जो मेन लाइन है वो डिसाइड कर रही है, तो अगले हिस्से की बाउंड्री जो है वो डॉटेड लाइन डिसाइड कर रही है। आप पिछले में आइए एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल में क्या था जरा देखिए। अब ये थोड़ा उस रूल से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन रहा है। ये मेन फंक्शन था और इसको हमने इसका रेप्लिका बनाया था डॉटेड, तो साइन में पॉजिटिव हिस्से की बाउंड्री ये डिसाइड कर रहा था, नेगेटिव हिस्से की बाउंड्री ये डिसाइड कर रहा था। तो एग्जैक्टली यहां पे भी वही होगा, एग्जैक्टली यहां पे भी वही होगा, ठीक है। जरा देखिए कैसे, एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। तो सिंपल प्रोडक्ट तो बहुत आसान है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया, बट अगर आप पिछले रूल से करते हो तो पिछले रूल से देखिए कैसे करेंगे, पिछले रूल से देखिए कैसे करेंगे इसको। जीरो से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह का फंक्शन है भाई, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब सुनिए भाई, ये हाइट है मेरी 1 और ये हाइट है मेरी -1। मुझे अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहला काम क्या किया करो, सबसे पहला काम ये करो कि इसमें से देखो इसका कोफिशिएंट जो है वो 2 है, 2 इसको दे दो ना और इसको 1 ही बना दो। ये असल में देखा जाए तो ये साइन पाई टी, इसकी ये इक्वेशन है 2 sin पाई टी, क्योंकि इसकी वैल्यू पीक वैल्यू 2 है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको 2 ही लिख देता हूं, मतलब 1 sin पाई टी लिख देता हूं और यहां पे हाइट को 2 and -2 कर देता हूं। एक ही बात है भाई, अल्टीमेटली तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना भाई, 2 sin पाई टी इंटू जी टी, आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। तो आप एक काम करो, 2 वाला फैक्टर इसको दे दो भाई, तो इसका मतलब sin पाई टी इंटू 2gt हो जाएगा। बोलो यार, तो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, वो 2 वाला फैक्टर डाले, सो दैट साइन का फैक्टर, साइन का एम्पलीट्यूड मेरा 1 ही रहे, साइन का एम्पलीट्यूड मेरा 1 ही रहे। 2 वाला मैंने उधर भेज दिया, मुझे लगता है किसी को एतराज नहीं होगा। तो ये बन गया 2gt, क्या बन गया 2gt। तो जो यहाँ पे 1 था वो 2 बन गया, -1 जो था वो -2 बन गया, ये बन गया 2gt। अब क्या करना है, अब मुझे इसका रेप्लिका प्लॉट करना है। तो इसका रेप्लिका प्लॉट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ जरा। अगर इसका रेप्लिका प्लॉट करोगे तो यहाँ पे -2 था ना, इसका रेप्लिका प्लॉट करो भाई। तो इसका रेप्लिका बनाओगे तो कैसा बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका रेप्लिका बन जाएगा, रेड कलर में जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है। अब बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो इनके बीच में ही सजाना है अब अपने को साइन वेव को। कैसे सजाएं, लेकिन 0 से 1 के बीच देखिए, 0 से 1 के बीच ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, वो इस तरह से आएगा। ये बाउंड्री को डिसाइड करेगा भाई, ये जो थिक लाइन है ये बाउंड्री को डिसाइड करेगी। अगर एक में थिक लाइन ने बाउंड्री को डिसाइड किया है तो अगले में क्या होगा, फिर अगले में थिन लाइन डिसाइड करेगी भाई। इसका मतलब अगले में ये बाउंड्री को डिसाइड करेगी। मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको इसमें ना, इस तरह से प्लॉट होगा फाइनल ग्राफ मेरा, ठीक है। इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जरा देखो ना, एक में थिक डिसाइड कर रहा था तो अगले में थिन लाइन बाउंड्री को डिसाइड कर रही थी नेगेटिव हिस्से में। अगर पॉजिटिव हिस्से में थिक लाइन डिसाइड कर रही थी तो अगले हिस्से में जो थिन लाइन थी, ये वाली डॉटेड वाली लाइन थी, ये वाली डिसाइड कर रही थी बाउंड्री को। तो एग्जैक्टली यहां पे भी वैसा ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था कि भाई 0 से 1 में ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। फिर आ जाओ 1 से 2 में ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आएगा।
तो इस तरह से हमने इसको देखा था, वो थोड़ा रिलेटिवली देखना आसान था। मतलब दोनों मेथड को रखिए। कई बार क्या होता है डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, खासकर जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो, और कई बार आपको इस तरह से भी देखना पड़ता है, ठीक है। कई बार आप इंटरवल वाइज मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, ठीक है। अगला जरा देखिए, एक और जरा देखते हैं। मेनली मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई दिखा रहा हूं भाई, क्योंकि वही हमारे लिए फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि भाई इस तरह का मेरे पास कोई फंक्शन है, जीरो पाई, 2 पाई सेकेंड, 3 पाई सेकेंड, 4 पाई एंड सो ऑन, या ऐसे जा रहा है और ऐसे पीछे से आ रहा है भाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ये हाइट है मान लीजिए मेरी 2, ठीक है। और एक फंक्शन मेरे पास कुछ इस तरह का है, ये मेरा एफ टी है भाई, और एक है मेरे पास जी टी। जी टी जो है वो इस तरह का है, जीरो पाई, 2 पाई, 3 पाई और ऐसे पीछे माइनस पाई, माइनस 2 पाई। ये हाइट मेरी 1 है, ये हाइट मेरी -1 है। ये मेरे पास जी टी फंक्शन है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा। इसको जरूर नहीं है 1 -1 लो, 2 ले लो चलो, एन -2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे भी, ठीक है। तो देखिए 0 से पाई के बीच बताइए क्या प्रोडक्ट आएगा। 0 से पाई के बीच ये 2 है हाइट मैक्सिमम, और ये ऐसे है, तो इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो। इंटरवल वाइज देख लो अब यहां पे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ जरा इसको। तो ये एम्पलीट्यूड जो है स्केल हो जाएगा, ये पूरा यहां से यहां तक का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड स्केल होकर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा भाई। तो 0 से पाई के बीच क्या हो जाएगा, 4। अब नेक्स्ट बताइए पाई से 2 पाई क्या बनेगा, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई ये 0 है और ये नेगेटिव है, प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा। फिर आप बताइए 2 पाई से 3 पाई के बीच क्या बनेगा, 2 पाई से 3 पाई के बीच फिर से ये कहां तक जाएगा भाई, 4 तक जाएगा। फिर 3 पाई से 4 पाई फिर से आपका 0, 4 पाई से 5 पाई फिर से आपका ऐसे ही जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपका जो है ये फंक्शन प्लॉट हो जाएगा। आसान कहानी है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आएगी किस तरह से इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। ऐसे पीछे की तरफ कर दो, तो आप जरा देखिए कि दो फंक्शन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हम उसको बना सकते हैं। चाहे तो आप साइन के साथ मल्टीप्लाई करो, चाहे कोस के साथ। अब आप बोलोगे सर ठीक है ये तो समझ आ गया, बट अगर रैंडम होता फंक्शन तो क्या करते हैं। रैंडम पे भी आएंगे, बट उससे पहले एक दो साइन को भी और जरा देख लेते हैं, और जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कोई एफ टी फंक्शन है टी, ये है मेरे पास एफ टी इक्वल टू टी। तो एफ टी इक्वल टू टी अगर होगा तो ओरिजिन से पास होगा, ये तो y इज इक्वल टू एक्स बन गया ना भाई। तो 0 पे 0 है, t इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 पे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 पे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है भाई। ये एफ टी इक्वल टू टी फंक्शन है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं एक और फंक्शन के साथ, जी टी के साथ, और जी टी फंक्शन मेरा साइनोसॉइडल फंक्शन है, इस तरह का है दोस्तों। 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये -1, -2, इस तरह से पीरियोडिक फंक्शन है। ये हाइट 2 ले लो, ये हाइट -2 ले लो। कैसे बनाए अब इसको, तो बनाना बहुत आसान है। आप क्या करो, इसका रेप्लिका बना दो ऐसे ही, ठीक है। तो जरा देखिए, अगर मैं इनका प्रोडक्ट बनाऊंगा तो कैसे मैं करूंगा। तो एक फंक्शन तो मेरा ये था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका रेप्लिका बना दिया, यहां पे इसका रेप्लिका बना दिया, और उसके बीच क्या करना है, फिर इन दोनों के बीच ये साइन को सजा देना है भाई। तो इस तरह से बनेगा मेरा। तो मुझे उम्मीद है भाई आपको समझ आ गया। अब इधर तो आपने बना दिया सही, इधर देखिए, इधर यहां पे ऐसे आएगा ऊपर से, यहां से जो ऊपर से गया था ना बिल्कुल वैसे ही आएगा इधर भी, ठीक है, ऊपर से ही आएगा। आप बोलोगे क्यों सर नीचे से आना चाहिए, साइन तो नीचे से होता है। जरा देखो ये नेगेटिव है इधर, और ये भी नेगेटिव है।
अगर आप 0 से -1 के बीच देखोगे तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए ऊपर से शुरू हुआ ये। फिर अगले में देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है -1 से -2 के बीच और ये पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा फिर नेगेटिव ही आएगा, तो फिर नीचे गया देखो। तो लेकिन तो 0 से लेके -1 के बीच ऊपर आएगा और फिर -1 से -2 के बीच नीचे आएगा। तो ध्यान से देखो कैसा ग्राफ बनेगा ये, कहीं आप गलती से पूरा ही में ही ऐसे ऐसे बना दो, ठीक है, वो गड़बड़ नहीं करनी है भाई। तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला रूल कितना बढ़िया काम दिया, रेप्लिका वाला, कि आप इसका रेप्लिका बना दो और उसके बीच में साइन को लगा दो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम आप देखो ये मेरा हिस्सा पूरा पॉजिटिव था, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अगर इसमें कुछ हिस्सा पॉजिटिव होता, कुछ नेगेटिव होता, कुछ पॉजिटिव होता, कुछ नेगेटिव होता, फिर दिक्कत खड़ी हो जाती। जैसे कि आपके स्क्वायर वेव में दिक्कत खड़ी हुई थी, कुछ हिस्सा पॉजिटिव था, कुछ हिस्सा नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहां पे आपकी दिक्कत खड़ी होगी। आपको फिर मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है इंटरवल वाइज। यहां पे तो पूरे फंक्शन देखो, इधर पॉजिटिव है पूरा, तो कुछ नहीं करना, इधर का रेप्लिका बनाओ और ठीक है, और उसके बीच में साइन को सजा दो। ऐसे यहाँ पे हिस्सा नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव, इसका रेप्लिका बनाओ और उसके अंदर साइन को उल्टा कर दो, क्योंकि नेगेटिव को इस साइन के साथ करोगे तो फ्लिप हो जाएगा। नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना इसके साथ, तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये हिस्सा पॉजिटिव आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब इस तरह से दिखा दो। बट अगर ये पूरे रीजन में ऐसे पॉजिटिव ना होता, कुछ हिस्सा पॉजिटिव फिर कुछ नेगेटिव फिर कुछ पॉजिटिव फिर कुछ नेगेटिव होता, तो फिर आपको इंटरवल वाइज मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता। अदरवाइज ये वाले मेथड से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को कब यूज करोगे, रेप्लिका वाले मेथड को मेनली तब यूज करो जब पूरे रीजन में पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड या दोनों, पूरे रीजन में फंक्शन या तो पूरा पॉजिटिव रहना चाहिए या पूरा नेगेटिव। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देख रहे थे आप, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरे रीजन में क्या था, पॉजिटिव रीजन और नेगेटिव रीजन दोनों में ही पॉजिटिव था, इसलिए उससे बनाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। उसका रेप्लिका बनाया, बीच में साइन को सजा दिया, बस कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। इधर भी पॉजिटिव था, इधर भी पॉजिटिव था। अब ये देखो यहां पे भी बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इस रीजन में पूरा पॉजिटिव है, इस रीजन में पूरा नेगेटिव है। तो जिस रीजन में पूरा पॉजिटिव है उसका रेप्लिका बना दो और उसमें साइन को सजा दो, और जिस रीजन में नेगेटिव है उसमें भी रेप्लिका बना दो, लेकिन साइन को अब कैसे सजाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको फ्लिप करो तो ये फ्लिप हो जाएगा। समझ आया भाई? सिंपल, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जरा देखिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है, ft फंक्शन है, टाइम के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है, में भी इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है भाई। और एक फंक्शन है मेरा gt, जो कि ये फंक्शन है, ठीक है भाई, और मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे बताओ? ये देखो पूरा फंक्शन पूरे रीजन में पॉजिटिव है, तो क्या करो, इसका रेप्लिका बना लो। अगर मैं इसका रेप्लिका बनाऊं दोस्तों, तो कैसा बनेगा इसका रेप्लिका? देखो एक बार मैंने सही बनाया क्या? इस तरह का रेप्लिका बनेगा, और उसके बीच में फिर क्या करो, उसके बीच में साइन को सजा दो, ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा जो रेड पेन से मैं बना रहा हूं, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो बड़ा आसान है भाई, ठीक है। तो आप कंसेप्ट को समझिए कि साइनोसॉइड को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, किसी दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राफ कैसे आएगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आगे चल के हम जब आरएमएस एवरेज निकालेंगे, फंक्शन की आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, वो सब जब सीखेंगे तो इस कंसेप्ट का यूज होने वाला है दोस्तों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। आपको पता होगा एक फंक्शन होता है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम टी, सिग्नम टी। सिग्नम टी का ग्राफ कैसे होता है? वो कुछ इस तरह का होता है, यहां पे इसकी वैल्यू 1 होती है, यहां पे इसकी वैल्यू -1 होती है। t लेस देन 0 के लिए -1, t ग्रेटर देन 0 के लिए 1, और t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, इक्वल टू 0 पे इन दोनों पॉइंट का एवरेज वैल्यू ले लो, एवरेज वैल्यू दोनों की 0 ही होती है। 1 माइनस ऑफ -1
सॉरी एवरेज लेना है तो कैसे लोगे बताओ, दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0 ही आएगी, तो एवरेज वैल्यू 0। इसका मतलब अगर सिग्नम फंक्शन को देखोगे तो 1 आएगा पॉजिटिव साइड, -1 आएगा नेगेटिव साइड, और t इक्वल टू 0 पे 0 आप बोल सकते हो इसको। हालांकि 0 पे डिफाइन नहीं है ये, क्योंकि 0 पे तो एक लाइन है ना, या कहीं पे भी हो सकती है वैल्यू बीच में, बट हम लोग जो लेते हैं वो एवरेज वैल्यू लेते हैं दोनों की 0। तो ये है मेरा सिग्नम t। अब आप सोचिए अगर मैं साइन t लूं और उसको मल्टीप्लाई करूं सिग्नम t के साथ, साइन t इंटू सिग्नम t, इसका ग्राफ कैसे आएगा? अगर इसका ग्राफ देखना हो तो कैसे देखोगे, जरा देखिए साइन t को प्लॉट कर लेते हैं। साइन t ये आएगा भाई 0, यहां पे पाई, यहां पे 2 पाई, यहां पे 3 पाई, ठीक है, यहां पे माइनस पाई, यहां पे -2 पाई, ये हाइट है मेरी 1, ये हाइट है मेरी -1, ठीक है भाई। ये है मेरा साइन t, ठीक है, ये ग्राफ है मेरा साइन t का, और ये है मेरा सिग्नम t का। अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करना है भी, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ। सबसे पहले 0 से इधर देखते हैं, पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड अगर आप देखोगे तो यही फंक्शन 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम ही आ जाएगा भाई। और नेगेटिव साइड में ये जो फंक्शन है ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या कर दो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा था, फ्लिप कर दो। तो इसका मतलब जो ग्राफ आएगा वो किस तरह का बनेगा, जरा देखिए। जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, वो इस तरह का आएगा दोस्तों, और यहां से ये हो जाएगा। बोलिए भाई 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, दिस इज -पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस तरह का ग्राफ बनेगा भाई, ठीक है। सिग्नम t, साइन t इंटू सिग्नम t, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये ग्राफ किस तरह का बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, इसका ग्राफ कैसा आएगा। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। मैं रब कर रहा हूं भाई इसको, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है, जीरो से लेके और यहां पे 5 है, और फिर नहीं, 0 से लेके 6 ले लो, और ये 12 ले लो, और ये 18 ले लो, ऐसा है भाई। और ऐसे पीछे भी है, और ये हाइट है मेरी 1 ले लो या 2 ले लो, कुछ भी ले लो। ये मान लीजिए मेरा ft फंक्शन है। अब मैं एक और फंक्शन ले रहा हूं, gt कुछ इस तरह का फंक्शन है। ये लीजिए, ये gt फंक्शन है, ऐसे मैंने बना दिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे फंक्शन है भाई, ठीक है। दिस इज -1 -2 -3, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे ft इंटू जी टी बनाना है, ft इंटू जी टी का ग्राफ प्लॉट करना है, और इसका हाइट 1 है भाई, और ये मेरी -1 है। मुझे बनाना है ft इंटू जी टी, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए दोस्तों, 0 से लेके 6 तक देखो क्या होगा। 0 से लेके 6 तक यहां तक क्या होगा, ये जो पार्ट है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 2 के साथ, पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो क्या बनेगा बताओ, हर जगह 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो पूरा स्केल हो जाएगा ये। इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है।
ठीक है भाई, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जरा देखिए, और यहां तक आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद 6 से लेके 12 तक, 7 8 9 10 11 12, 12 तक क्या रहेगा बताओ? 0 रहेगा। क्यों रहेगा 0? क्योंकि ये फंक्शन 0 था ना, तो प्रोडक्ट को 0 बना देगा। उसके बाद फिर से 12 से लेके 18 है, फिर से वही बनेगा। ठीक है भाई, फिर से वही बनेगा 12 से लेके 18, और उसके बाद फिर से 0 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और देखो किस तरह का फंक्शन निकल के आ रहा है। ठीक है, ऐसे पीछे भी आप करते चले जाओगे। ठीक है, तो जरा देखिए कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं साइनोसॉइड्स के साथ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया कि कैसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, खासकर साइनोसॉइड्स के साथ बताया। अब आप बोलोगे सर कोई रैंडम फंक्शन ले लें, फिर कैसे मल्टीप्लाई करोगे? अगर कोई साइनोसॉइड्स ना हुआ, कुछ और फंक्शन हुआ और रैंडम मल्टीप्लाई करना हो, तो फिर यार इक्वेशन बनानी पड़ेंगी आपको, इंटरवल वाइज करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये एक फंक्शन है, सोचिए, या मे बी मैं थोड़ा अलग तरह से लेता हूं। सोचिए मेरे पास कुछ इस तरह का फंक्शन है, टी 0 1 2 3 4, चलो 4 तक ही ले लो ना, पूरा पीरियोडिक क्यों लेना है इसको, बार बार रिपीट क्यों कराना है? 4 तक ये फंक्शन है भाई। और एक और फंक्शन है, ये एफ टी है और ये मेरा जी टी है। जी टी फंक्शन कुछ इस तरह का है, 0 1 2 3 एंड ये लीजिए 4, और ये हाइट है 2, ये हाइट भी मान लीजिए 2 है। 0 से पहले ये भी 0 है, ये भी 0 है। मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, मुझे बनाना है एफ टी इंटू जी टी। मुझे एफ टी इंटू जी टी बनाना है, उसका प्लॉट करना है दोस्तों। तो कैसे करोगे? अब यहां पे तो कुछ अलग ही आ गया भाई। इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, साइन एंड कोसाइन को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं, अब तो कोई रैंडम ले लिए मैंने। तो फिर कैसे करेंगे? फिर इंटरवल वाइज आइए, 0 से 1 के बीच आप इसकी इक्वेशन लिखो और इसकी इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो इक्वेशन लिखना मैंने बताया भाई, इसका स्लोप है 2, इसका स्लोप है -2, इसका स्लोप है 2, तो ये बन जाएगा 2t, ये भी t, ये भी t। तो ये तो 2t करेक्ट है। ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2t + 4, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2t - 8। अब आइए यहां पे, ये बनेगा 2t, ये बनेगा 2t - 1, ये बनेगा 2t - 2, ये बनेगा 2t - 3। ठीक है भाई, तो अलग अलग लाइन की इक्वेशन हमने लिख दी है। ठीक है भाई, शिफ्टिंग का रूल लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये देखो 0 वाला पॉइंट जो है 1 पे चला गया, इसमें और कुछ नहीं है, तो t की जगह t - 1 कर दिया। अब यही 0 वाला पॉइंट 2 पे चला गया, तो t की जगह t - 2 हो गया। यही 0 वाला पॉइंट 3 पे चला गया, t की जगह t - 3 कर दिया हमने। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया। नेक्स्ट तरह देखिए, आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 1 2 3 4 5। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 0 से पहले देखिए, 0 से पहले ये 0 है और ये भी 0 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। अब आइए 0 से 1 के बीच, अगर आप 0 से 1 के बीच देखोगे तो ये है 2t और ये भी 2t है, तो 2t इंटू 2t करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा? वो बन जाएगा 4t²। और ये कहां से कहां तक है? 0 से लेके 1 के बीच में है, तो t की वैल्यू 0 पुट करो और 1 पुट करो और इसको प्लॉट करके दिखाओ। तो t = 0 पे तो 0 ही आएगा, और 1 पे क्या बनेगा बताओ? 1 पे इसकी वैल्यू 4 बन जाएगी। तो इसका मतलब है ये पैराबोलिक फंक्शन बनेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, स्क्वायर में आ गया तो इस तरह से बनेगा। और t = 1 पे क्या हाइट हो जाएगी? इसकी 4 हाइट हो जाएगी। ठीक है भाई, t = 1 पे इसकी हाइट 4 हो जाएगी। फिर आ जाओ 1 से 2, तो 1 से 2 में देखो ये क्या है? इसकी इक्वेशन है ये -2t + 4, और दूसरे की इक्वेशन क्या है 1 से 2 के बीच में? ये है 2 टाइम्स ऑफ t - 1। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है, तो जरा देखो ये क्या बनेगा, मैं इसको लिख देता हूं, -2t + 4 इंटू 2t - 2, ये बन गया। अब मल्टीप्लाई करो जरा, -4t² + 8t + 4t + 4t यहां पे आ गया -8, तो ये क्या बन गया? -4t²
12t माइनस 8, ये आ गया प्रोडक्ट। और ये कहां से कहां तक वैलिड है बताओ जरा? t की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच वैलिड है, 1 से 2 के बीच। अब इसको प्लॉट करना है भाई, t की वैल्यू 1 पे देखो क्या वैल्यू आएगी इसकी। t इक्वल टू 1 पे ये देखो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया भाई, फिर से इसको मैंने बताया था कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो बताओ t इक्वल टू 1 पे पहले देख लो इसकी हाइट क्या आएगी। t इक्वल टू 1 पे अगर आप देखोगे तो t इक्वल टू 1 पे ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा -4, ये बन जाएगा -8, 0 बनेगी भाई। t इक्वल टू 1 पे 0 आएगी। और t इक्वल टू 2 पे देखो क्या बनेगी इसकी वैल्यू। t इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू देख लो भाई क्या बनी, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 पे अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा -16 + 24 एंड -8। t इक्वल टू 2 पे भी 0 बनेगा ये। t इक्वल टू 1 पे भी 0 है, 2 पे भी 0 है, ठीक है। तो अब ये या तो ऊपर की तरफ ऐसे आएगा या नीचे की तरफ ऐसे आएगा, ठीक है। ये तो ऊपर की तरफ ही आएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 1 से 2 के बीच देखो, 1 से 2 के बीच ये भी फंक्शन पॉजिटिव है ऊपर है, और ये भी फंक्शन पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसका तो ऊपर की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी 0 है, 2 पे भी 0 है। 2 पे अगर आप देखोगे इसको तो मेरे हिसाब से 2 पे भी 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई। अगला सवाल ये है कि फिर तो ये पैराबोला आएगा यहां से शुरू होकर ऐसे, क्या ये 4 तक जाएगा, पहले ही खत्म हो जाएगा, ऐसे आएगा। इसकी मैक्सिमम हाइट कहां पे आएगी? तो मैक्सिमम हाइट आएगी 3/2 पे, 1.5 पे। अब 3/2 पे इसकी वैल्यू निकाल के देख लो, तो -4 इंटू 3/2 पुट करोगे तो 9/4 प्लस 12 इंटू 3/2 -8। तो चलो देखो ये 4 से 4 कट गया, -9 प्लस यहां से आ गया 6, 6 × 18 -8, ठीक है। तो अब आप देख लो भाई कितना बना ये, 1 आ गया भाई ये तो इसका मतलब ये जो हाइट आएगी ये 1 तक जाएगी दोस्तों, ऐसे बनेगा। और यहां पे हाइट आ जाएगी 1। फिर आ जाओ अब 2 से 3, तो 2 से 3 में ये वाला, ये इसकी इक्वेशन तो यही है, और इस फंक्शन की इक्वेशन जो है वो थोड़ी मेरी बदल गई भाई, तो यहां पे t-2 कर दो और उसको फिर से प्लॉट करो भाई, ठीक है। तो वो नीचे की तरफ आएगा। अब देखो कैसे बनेगा वो, अब आप दिमाग लगाओ, ठीक है। तो कुल मिला के आप जो है इंटरवल वाइज फिर मल्टीप्लाई करोगे यहां पे, ऐसे अगर रैंडम फंक्शन आ गए तो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए तो बड़ा इजी है फिर तो, बट रैंडम फंक्शन आ गए तो इंटरवल वाइज उनकी इक्वेशन देख लो क्या क्या है, और उसके हिसाब से इंटरवल वाइज मल्टीप्लाई करके उनके ग्राफ्स को प्लॉट कर दो, प्रोडक्ट को प्लॉट कर दो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई कि फंक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करें और उनके ग्राफ्स को कैसे बनाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शंस मतलब पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक फंक्शंस, इवन एंड ऑड फंक्शंस, ये अपने को देखना है भाई। तो अगले एपिसोड में इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू एंड टेक केयर।